तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जी हाँ, इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक की दो पार्ट में डालूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 होने वाली है एरिया और पेरीमीटर की, जिसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको नहीं पकड़ा तो पूरे चैप्टर में वो फील नहीं आएगी। बेसिक जानना यार बहुत ज़रूरी है। एरिया पेरीमीटर का असली मतलब समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये सिर्फ सर्कल से रिलेटेड नहीं है। और सर्कल कितना इम्पोर्टेंट है या कि कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अपने आजू बाजू ही देख लो, चारों तरफ देखो सर्कल के भरमार दिखेंगे। तो ये एरिया और रिलेटेड टू सर्कल, इसलिए इसका नाम भी है इस टॉपिक का। लेकिन इसमें और भी एरिया पेरीमीटर भी मायने रखते हैं, उसको भी जानेंगे मज़े से, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले एरिया और पेरीमीटर का लिटरल मीनिंग समझो, मतलब कि ये अर्थ क्या है, साधारण अर्थ। देखो, पेरीमीटर का मतलब होता है, कई लोगों को फॉर्मूला नहीं बोलना, फॉर्मूला नहीं, पेरीमीटर का मतलब बताओ। पेरीमीटर का मतलब होता है कि ये जो चारों बगल है, जैसे इस बोर्ड की बात करूं तो ये चारों बगल का जो सम होगा, चारों बगल का जो सम होगा वो क्या होने वाला है आपका पेरीमीटर। बस, या कुछ भी मैं तो कहता हूँ, मान लो ये गुचुर पुचुर ऐसे कुछ बना दिया मैंने, ठीक, इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस आपको कोई इसकी लेंथ बता दे कि भैया ये कहाँ से कैसे नापना शुरू करो, इसको ऐसे ऐसे नापते जाओ, फिर घुमा फिरा के नाप लो, चारों तरफ जो नाप लोगे ना वही इसका पेरीमीटर, वही पेरीमीटर का मतलब होता है। हाँ वही, बस। और एरिया का क्या मतलब होता है? अरे एरिया का मतलब जो ये पेरीमीटर के अंदर बंद है, सिंपल, ये एरिया हो गया इसके लिए। और एरिया क्या मतलब, ये देखो ये पेरीमीटर है, इसके अंदर जो ये सतह है, ये सतह एरिया होती है। सिंपल। अब फॉर्मूला देखेंगे ना, अब क्यों फॉर्मूले के पीछे जा रहे, पहले मेन मतलब तो समझो, फील लो पहले। तो ये इसको बोलते हैं एरिया और पेरीमीटर। अब स्पेशल केस के एरिया और पेरीमीटर देखते हैं, आ जाओ। तो अब बात करते हैं कि हमें किस किस चीज़ों से भिड़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। ये देखो, सर्कल के सेक्टर सेगमेंट, इनसे भी भिड़ना पड़ेगा। सर्कल के जो एरिया है, जो पेरीमीटर है, इन सब से भिड़ना पड़ेगा। सेक्टर सेगमेंट अगले बेसिक्स में कवर होगा, क्योंकि नया टॉपिक है ना सेक्टर सेगमेंट, शायद आपने इससे पहले ना सुना हो, तो मैंने सोचा अलग से वीडियो बनाई जाए ताकि आपको क्या और फील हो, मतलब और मज़ा आए बिल्कुल। तो इसलिए सर्कल की सेक्टर सेगमेंट की तो अगली वीडियो आएगी, पर सेक्टर सेगमेंट से भी इम्पोर्टेंट अभी भी और कुछ है। फिर रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया। हाँ, रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया सुना होगा कईयों ने, तो याद भी होगा क्या, एल इंटू बी, 2 इंटू एल प्लस बी। क्यों होता है? फील चाहिए तो क्यों होता है, तो वो क्यों की बात करेंगे। स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ऐसे ट्राइंगल, और ट्राइंगल में खास करके इक्विलेटरल ट्राइंगल जो पीछे ही पड़े जाएगा आपके, बिल्कुल आंख मूंद के पीछे पड़ने वाला है इस चैप्टर में। और सर्कल के देखो, अब सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे, तो सर्कल उठाते सबसे पहले। सर्कल के जो पेरीमीटर को पता है क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। हाँ, पेरीमीटर ही सरकमफ्रेंस होता है, नया नाम दे दिया क्योंकि सर्कल वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेरीमीटर को नया नाम दे दिया है सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस का क्या मतलब है, इसे सर्कल बोलते हैं, पता ही होगा। सर्कल मतलब कि जो एक पॉइंट लो फिक्स करो, उससे बराबर दूरी पे और भी पॉइंट बनाते चले जाओ और उनको जोड़ दो, सबसे बेसिक डेफिनेशन। तो ये होता है सर्कल। अब सर्कल का ना सबसे पहले जो डिफाइन किया गया था क्या, पाई। पाई बहुत जरूरी था। पाई बराबर क्या होता है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ठीक। अब देखो, इसको इधर डायमीटर को इधर मल्टीप्लाई करो, पाई इंटू डायमीटर। डायमीटर का मतलब पता है ना आपको, ये होता है पूरा डायमीटर। मान लो ये आर है, तो ये भी आर है, और ये भी रिलेशन शायद आपको पता हो, डायमीटर बराबर ट्वाइस ऑफ रेडियस, या दोगुना होता है रेडियस के। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, पाई इंटू 2r, है ना, डायमीटर की जगह ये लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये सरकमफ्रेंस आ जाएगा। यानी ऐसा मैं कह सकता हूँ, सरकमफ्रेंस बराबर 2πr, यही तो होता है। लो ऐसे आता है, हाँ ऐसे ही आता है, पहले पाई को डिफाइन करा गया और ये फॉर्मूला आता है इस तरीके से सरकमफ्रेंस का, 2πr, आसान, ठीक। तो पाई की और भी बहुत सारी खास बात है, पाई तो अपने आप में ही खास है, इसलिए तो अब पिछली वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। हाँ, पाई पे ही वीडियो बना दी पूरी, मतलब मज़ेदार थी उसमें।
पाई के बारे में सब कुछ, पाई डे, पाई रेशनल क्यों नहीं है, पाई रेशनल क्यों नहीं है, पाई नॉट इक्वल टू 22/7, हाँ ये बनाई थी। खैर अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं इसको, वरना तो अभी लंबी खिंच जाएगी, फिर पिछली वीडियो क्यों बनाई थी, तो वो देख सकते हो आप। ठीक, इसके बाद अभी रुक जाओ। तो अभी मेन मुद्दा बना लिया पाई का, ये होता है, और पाई के बारे में बात करते रहेंगे आगे। ठीक, पाई अभी यहाँ से याद रख लेना, ये इरेशनल होता है, रेशनल तो कतई नहीं होता। ठीक, तो अब एरिया की बात करो इसकी, क्योंकि दोनों चीज़ पे बात करने वाले हैं ना। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सिंपल, अभी तो ये रख लो, सुना होगा बचपन से पाई आर स्क्वायर। इसकी भी डेप्थ में जाएंगे अगले वीडियो में, हाँ जब इसकी बात करेंगे ना सेक्टर और सेगमेंट, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और आसान है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। अब बाकियों के ऊपर बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों के ऊपर। तो कहीं हो बताओ, अभी तो बोलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B, अरे क्यों क्यों, कुछ बताओगे क्या, क्यों? अच्छा मान लो, देखो अभी कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर की लिटरल मीनिंग से निकालेंगे। मान लो एक तरफ की साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर, चलेगा, 3 सेंटीमीटर तो हो ही सकती है, और दूसरे तरफ की साइड वो अपने आप 3 सेंटीमीटर, क्यों, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अरे नहीं यार, इसे ही देख लो, ये भी रेक्टेंगल ही है, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड बराबर है, ऊपर नीचे बराबर, इधर इधर की बराबर, ये मान लो 2 है तो ये भी 2 है, ठीक, सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर पूछूं तो कैसे निकालोगे? इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होगा चारों तरफ का सम, तो यानी कि 3 + 2 + 3 + 2। अच्छा ऐसे, इसलिए इसको जोड़ने का तरीका देखो, 3 3 कितनी बार आया, 2 बार, 2 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो यानी कि 2 × 2 + 2 × 3। फिर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या गया 2 + 3। अब मेरे को बोलते सीधे भी तो जोड़ सकते थे, नहीं जोड़ा, कोई कारण था, रुको तो सही, अभी बताता हूँ। और फिर ये क्या हो जाएगा, देखो 2 कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो क्या बचा 2 + 3, तो 2 × 5, आंसर क्या आया 10। ठीक, अब फॉर्मूला कहाँ से आया इसका, 2 × L + B जो पढ़ा था वो गलत है, नहीं लगा के देख लो। 2 × L, L क्या है इसका, L ले लो 3 को, और B क्या है, B ले लो किसी को भी, 2 को भी, तो 3 + 2 5, तो ये फॉर्मूला से आया, फॉर्मूला से, फॉर्मूला जो याद करा था। तो यानी कि यहाँ से भी क्या आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो क्यों, यहाँ से क्यों आया भाई 10? सेम रीज़न है, समझो तो सही, क्या है, सेम रीज़न। यहाँ पे देख लो, ये और ये बराबर आ रहे हैं ना, इसी कारण से। अब देखो ये वाला फॉर्मूला दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट। तो ये देखो, यही फॉर्मूला याद करा था ना, समझो क्या है, देखो अगर अभी लेंथ 3 और 2 मान लेते, 3 और 2 नहीं तो जनरल मान के चले, कुछ भी हो सकती है, L बोल दिया, ठीक, L जैसे x मान लेते हैं वैसे L मान लिया, तो ये क्या हो जाता L, तो ये भी L, ये भी, तो ये भी। पेरीमीटर कैसे निकालोगे, L + B + L + B, सभी लिखा ना, हाँ। अब इसके बाद कितने L, 2L, कितने B, 2B, 2 को कॉमन निकाल लो 2 को, तो क्या बन गया 2 × L + B। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था यार, ठीक। और वो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी वो गलत हो गया मेरे से, वो एरिया में होता है, हाँ ठीक है, माफ़ कर देना, वहाँ काट देना आगे, ठीक। तो इसलिए पूरी वीडियो देख लिया करो, वरना तो कई लोग बोलने चले गए होंगे यार बे क्या कर रहा है, गलत क्यों पढ़ा रहा है। नहीं भाई, हो जाता है, भावनाओं में निकल गया था मैं, ठीक। ये हो गया आपका ये। अब एरिया की बात कर ले, तो एरिया कईयों को पता होगा L × B। अब थोड़ी फील लो इसकी, L × B, चलो मान लिया L × B, कैसे L × B, समझो एक थ्रेड ले लो, एक धागा ले लो, एक धागा, उसका एरिया निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं एरिया, क्यों नहीं निकाल सकते, जितना वो कवर करेगा वही तो एरिया होगा, और उसका एरिया उसके लेंथ के बराबर ही होने वाला है मेरे ख्याल से, ज़्यादा फर्क तो आएगा नहीं। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर मान लो ये रबड़ ही ले लूँ, इसका एक पार्ट देखो, ये खाली इसकी बात करूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो लेंथ है इसकी, वही तो उसका सब कुछ बनने वाला है, लेंथ तो इसका एरिया होगा। फिर इसी को ऐसे सोचो, 100 200 रबड़ रख दूँ, एक रबड़ 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 200 चिपका के रख दूँ रबड़, मैंने मान लो 100 रबड़ रख दिया, ऐसे ही 100 रबड़ रख दिए, तो आप मेरे को 100 रबड़ का एरिया बता सकते हो? बता सकते हो कैसे? एक का तो मैंने बता दिया, एक का मान लो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 का बता सकते हो? 100 का बता सकते हो। 100 का कैसे बताओगे? 100 × 2, क्यों?
2 + 2 + 2 + 2 100 बार करोगे, या 100 × 2 कर लो, सीधी सी बात है कि नहीं। तो 100 × 2 करके क्या कर, सबका एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। वैसे ही मान लो इस लेंथ, ये कोई लेंथ होगी, इसकी कोई लेंथ होगी, जैसे यहाँ पे L है, तो L को ही L L L L L L B तक रख दिया मैंने, B तक। B मतलब कि कुछ, मान लो ये 3 है, तो 3 को मैंने दो लेयर तक बना दिया, 3 3 3 3 3 3 2 सेंटीमीटर तक रख दिया। तो पूरे का एरिया, एक का एरिया 3 और पूरे का एरिया 3 × 2 दिख गया होगा, काफियों को दिख गया होगा। 3 × 2 तो यानी कि ये कितना हो जाता है, 3 × 2 इस केस में, अगर ये 2 होता तो। इसलिए एरिया क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ। जी हाँ, लेंथ × ब्रेथ। लेंथ L L L L L L कितनी तक, B तक, तो इसलिए लेंथ × ब्रेथ। ठीक है, फील हो रही है बात? हाँ, मजा आ रहा है, अब पहली बार फील हो रहा होगा ऐसे। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अब। तो अब बात कर लेते हैं स्क्वायर की, जिसको समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर एक स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल आप समझ चुके हो, स्क्वायर के लिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। स्क्वायर में ऐसा क्या खास होता है, लेंथ बराबर ब्रेथ। जी हाँ, ये सारी साइडें बराबर हो जाती हैं। इसको हम ए का नाम दे दें, अगर ए कह दे तो क्या हो जाएगा, ये ए ए ए ए ए ए ए, हाँ सारे ए। तो यानी कि a + a कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4a। चाहे तो यहाँ डाल के देख लो, यहाँ पे भी a डालोगे, यहाँ पे भी a, तो ये क्या हो गया, 2a 2a × 2 4a। ठीक, तो ये हो गया 4a। अब एरिया कैसे निकालोगे, डाल के देख लो ना, यहाँ a × a क्या बन गया, a²। यही पढ़ा था शायद आपने। हाँ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर a² हो जाता है। ठीक, अब आगे अगले फिगर की तरफ चलो। तो अब जिसकी बात होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आके यूज़ होएगा आपके, मतलब पूरे चैप्टर में आता रहेगा। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर लेना, हाँ काम आएगा आपके। ठीक, तो इसका पैरीमीटर तो खैर इतना सिग्निफिकेंट नहीं रखा, फिर भी पैरीमीटर आज पहली बार जान लो शायद। पैरीमीटर का क्या होता है कि चारों साइड का सम। अगर इक्विलेटरल की बात करें तो इसमें क्या होगा, 3a, a + a। बाकी अगर कोई नॉर्मल ट्राइंगल होगा, नॉर्मल मतलब कैसा भी, स्केलिन हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, कुछ भी, तो क्या करेंगे, चारों साइड, तीनों साइड को जोड़ देंगे। चारों साइड कहाँ से आगे, तीनों साइड को जोड़ देना, आ जाएगा पैरीमीटर। पर पैरीमीटर यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं रखता ज़्यादा तो इसका मजा आता है एरिया का। एरिया देखो अब क्या होता है, कईयों को पता होगा, एरिया होता है हाफ × बेस × हाइट। अब ये क्यों होता है ये भी समझा देता हूँ, देखो हाफ × बेस × हाइट ना। देखो आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल, जी हाँ, रेक्टेंगल को आधा काट दो, इसको आधा काट दो, ये 90 डिग्री होता है ऐसे, तो आधा काट के बाहर निकाल लो, एक स्लाइस बाहर निकालना, ज़रा देखना ये क्या बन रहा है, क्या बन गया ये, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल की फील आ रही है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, कुछ भी हो सकता है ये आपका, जिसकी हाइट इसको हाइट नाम दे दिया, एच तो बोल ही सकते हैं, एच भी नंबर ही होगा, और इसको बी नाम दे दिया इस केस में। पहले क्या था, ये एल था और ये बी था, कोई दिक्कत थी नहीं, अब इसको बी बोल दिया। बी मतलब क्या है यहाँ पे, बेस, और उस बी का क्या मतलब था, ब्रेथ। अरे नाम है बस यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी इसी को बाहर निकाल लो, तो ये कि इसका क्या नाम दे दिया, बेस, क्योंकि नया डिनोट करना था ना, इनको कुछ नयापन चाहिए था। और इसको हाइट, तो यानी कि बेस × हाइट। अब पूरे का एरिया क्या होता है, पूरे का एरिया होता, अगर ये बेस और हाइट को लेके चले तो पूरे का एरिया होता बेस × हाइट। अगर इसकी बात करें रेक्टेंगल की, जैसे लेंथ × ब्रेथ, वैसे ही बेस × हाइट। और अगर आधा निकाल लिया ना मैंने बाहर, आधा, तो आधा कितना होगा, हाफ × बेस × हाइट। सिंपल था, मतलब आधा निकाल लो तो हाफ × बेस × हाइट। ये वैसे भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही तो है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आधा। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। ठीक। अब देखो, अब तो हमें तो इसकी बात करनी है ना मेन। अब देखो इसके लिए कैसे हाइट निकालेंगे, ये हाइट तो हो नहीं सकती, हाइट को हमें निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे हम एरिया निकालने के लिए, हाफ × बेस × हाइट। बेस हमको पता है, हाँ बेस तो पता है हमें। बेस क्या है इसका, ए, हमने मान लिया ना, ए × हाइट। हाइट क्या है, हाइट बताओ, हाइट इसे एच बोल दूँ। हाइट कैसे निकालोगे, हाँ बोधायन सूत्र, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ बोधायन सूत्र। हाँ बात कर रखी है पहले, छोड़ो अभी आओ उस पर। अब देखो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा था, जो आधे आधे में डिवाइड कर रहा है। हाँ, इसका जो अल्टीट्यूड होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है।
तो यानी कि यहाँ से जो जोड़ोगे ये आधे आधे में डिवाइड करेगा, यानी पूरा ए है तो ये क्या हो गया a/2, ये भी a/2। अब इसका ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए। अब मैं कहता हूँ छोटा सा पार्ट बाहर लेके आओ। अब इसकी हाइट निकालने के लिए जिसको मैं h बोल देता हूँ, इसकी हाइट निकालने के लिए मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया, एक पार्ट को, एक पोर्शन को ABD। अब इसकी हाइट कैसे निकालोगे, बोधियान सूत्र जो बोल दिया, तो h ये क्या a/2, पाइथागोरस थ्योरम a/2, ठीक। तो क्या लगाओगे इस पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आंसर आया लाओ और कमेंट करो ताकि मैं देखूं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे पार्टिसिपेट करोगे तो आपको याद रहेगा ज़्यादा टाइम के लिए, तो ये याद भी तो रखना है ना, इसे लिखो तो याद रहेगा, लिख के याद होती है ना चीज़ें। डिराइव करो और कमेंट करो, ठीक। तो ये लो मैंने भी निकाल दिया आपके लिए। हाँ क्या है, ये फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ बोधियान सूत्र। तो h² + a/2 का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यानी कि ये लगाया, फिर ये माइनस में आया तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं, नॉर्मल मैथ्स। तो a² कॉमन निकाला, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 4 - 1 3, तो ये हो गया 3/4, इधर बच गया। उसके बाद 3/4 इधर रूट आया, तो इसका स्क्वायर उड़ा, फिर √3 के ऊपर अच्छा आ गया, फिर 4 के ऊपर छाया तो 2 बाहर आया। तो h की क्या वैल्यू हो गई, a√3/2, यानी साइड √3/2, साइड की 3/2 से √3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, हाइट। और कौन सा केस है ये, जब साइड a हो। अगर 2a, कई लोग 2a मान के डिराइव करते हैं तो उनका आंसर अलग आता है, ये अलग आता है। इसका मतलब उन्होंने गलत करा है, नहीं सही करा है, पर उनके लिए साइड कुछ और है, हमने साइड नॉर्मल मान लिया, ठीक है। तो ये भी सही है आपका। तो अब इसको यहाँ रख के देख लो, आ गया एरिया, सिंपल है, लिख रख के देख लो, एरिया बताना मेरे को ज़रा। निकाल लिया एरिया, यही आया आपका। हाँ, हाफ इंटू बेस की जगह पे a इंटू हाइट √3/2a, ठीक है। तो a² √3/4 मल्टीप्लाई कर लो ना, 2 दूनी 4, एरिया हो गया। कौन से केस में, जब साइड उसका a है, इतना सिंपल, ठीक। वैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाई जा सकती थी हाइट निकालने के लिए, क्या इसकी बात करेंगे। अगर आप चैप्टर चाहोगे कि मैं चैप्टर के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बना तो मैंने काफ़ी दिया है, फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा, देख तो रहे नहीं, ठीक। कोई बात नहीं, ये तो देखोगे, बेसिक तो देखना ही, बेसिक तो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। बेसिक 1 हो गया, बेसिक 2 लाएंगे अगले में, ज़रूर देखना। और चैप्टर अगर आपको फुल चाहिए तो आपको प्लीज़ कमेंट करना पड़ेगा, तो कर देना, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो करना है करो, आपका चैनल, आपकी मर्जी, अच्छा लगे साथ दो, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।